ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। मत्थयू चैप्टर 5 वर्सेस 13 एंड 16 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु कहता है, तुम इस पृथ्वी का नमक हो और तुम इस संसार की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस दुनिया का चीजों के साथ में तुलना करते हैं। मैं आप सबों को अच्छे रीति से समझा दूंगा क्यों यीशु हम सबों को कहता है कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो और तुम इस संसार की ज्योति हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके पहले में मैं आप सबों को 3 बातों का ध्यान देने के लिए मैं आप लोगों को आकर्षित करता हूं। आप लोग जरा सुनिए। हमको इस दुनिया में जीना है तो 3 चीजों को हमको अच्छे रीति से जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, Who am I? Second, what I am? मैं क्या हूं? Third, my responsibility, मेरा जिम्मेदारी। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इन 3 चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में अभाव का अनुभव होगा, एम्प्टीनेस फीलिंग होगा। इस दुनिया में जीने के समय में हमारा जीने का मतलब नहीं होता है और जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति इन तीनों बातों को नहीं समझता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और मेरा जिम्मेदारी क्या है, अथवा जिस चीज को वो नहीं करना है उसको वो करेगा और जिसको करना है वो नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन में इन तीनों बातों का अभाव पड़ जाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को हमारे जीवन का इंपॉर्टेंस, मतलब हम इस दुनिया में जी रहे हैं और हमारा मतलब है। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर बाइबल की दृष्टि में हम लोग देखेंगे तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में बाइबल हम सबों को कहती है कि गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप है। सेकेंड, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं। और बाइबल साम चैप्टर 8 में बताती है कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है और हर चीज को मनुष्य के लिए दे दिया है, और मनुष्य को ईश्वर ने थोड़े ही छोटा, स्वर्गदूतों से थोड़े ही छोटा बनाया है और इस संसार का जिम्मेदारी हम सबों को दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा यीशु क्यों हम सबों को कहता है मत्थयू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16 में, तुम इस पृथ्वी का नमक हो। हम लोग जानते हैं नमक क्या चीज है। हम लोग भोजन में खाते हैं, पानी में फेंट करके हम पीते हैं, और सिर्फ खाने पीने के लिए हम लोग नमक को प्रयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम शरीर में भी लगाते हैं, खेत में भी हम लगाते हैं। और ये नमक बहुत ही मेडिसिनल है। हम जानते हैं इस दुनिया में हम जीते हैं, नमक खाते हैं। मेरा बीपी है, फिर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ नमक मुझको खाने पड़ता है। इतना है महत्व, इतना है इंपॉर्टेंस नमक का। अगर नमक हमारे सब्जी में नहीं रहता है, भोजन में नहीं लगाते हैं हम लोग, तो उसका स्वाद जो है वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो नमक अगर खराब हो जाएगा, फेंका जाएगा, तो किसी चीज में नमकीन नहीं किया जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है और उसको हम लोग अपने ही पैरों ताले हम लोग रौद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए सोल्ट, नमक कितना ही महत्व है हमारे जीवन के लिए, कितना ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिना नमक हम किसी चीज को खाने के लिए हम पसंद नहीं करते हैं।
सब्जी में लगता है, भोजन में लगता है, चाय में लगता है, हमारे शरीर के लिए बहुत प्रयोग है। साथ ही साथ यीशु हमको कहते हैं तुम संसार के ज्योति हो, और जो ज्योति जलाते हैं, वो दीपक जलाते हैं हम लोग, उसको हम लोग पलंग के नीचे नहीं रखते हैं, शेर के नीचे नहीं रखते हैं, हम लोग नहीं छिपाते हैं, परंतु हम उसको जलाते हैं और इस दीपक रोशनी देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पहाड़ को ऊपर में घर बसा हुआ है, वो घर कभी भी छिप नहीं सकता है, कहीं से भी हम लोग देखेंगे वो घर को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ को ऊपर में है। वो घर ज्योति का जैसा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो ज्योति भी एक मतलब का होता है, रोशनी प्रकट करती है। देखिए, अभी उस ज्योति को यीशु हमारे साथ में कहते हैं तुम इस संसार का ज्योति हो। हाँ, मैं याद कर रहा हूं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में यीशु कहता है I am the light of the world. Anyone who follows me will have the light of life and he will not walk in the darkness. मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे आते हैं वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा, परंतु उसके लिए जीवन का ज्योति मिल जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताते हैं कि हमारा महत्व क्या है। बहुत लोग अपना इंपोर्टेंस, अपना महत्व को नहीं समझने के कारण से यहाँ वहां भटकते हैं और अपने को व्यर्थ समझते हैं, बेकाम सोचते हैं और उन लोग अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु हमको क्यों नमक कहते हैं, क्यों ज्योति कहते हैं, इसका मतलब है, देखिए, हर व्यक्ति में क्वालिटी है, गुण है। जैसा नमक का गुण है और उसको जब फेंका जाएगा उसका स्वाद खराब हो जाएगा तो उसको नमकीन करने के लिए कठिन होता है। इसलिए नमक का भी एक गुण है, क्वालिटी है, और ज्योति का भी एक गुण है, क्वालिटी है। उसी प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के अनुसार एक अच्छा इंसान होना चाहिए। हमारा क्वालिटी जो है, हमारा जो गुण है, उस गुण के अनुसार हमको सुंदर जीवन, एक टेस्टफुल, एक स्वाद व्यक्ति होकर के जीना है। हम प्रत्येक व्यक्ति में हमारा क्वालिटी होता है, हमारा टेस्ट है, हमारा पोटेंशियलिटी है, हमारा गुण है, क्योंकि ईश्वर हमको अपने ही प्रतिरूप बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती चैप्टर 5 वर्स 13 और 16 में यीशु हमको कहते हैं कि हमको निराशा होना नहीं है। किसी का निराशा होने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति, गिरा हुआ इंसान का भी एक होप रहता है, एक उम्मीद रहता है, एक फ्यूचर रहता है। हम नमक के जैसा इस दुनिया में क्वालिटी लाइफ जीना है, ज्योति के जैसा हमको रोशन होना है, और ज्योति इस संसार में लाइट लाता है, प्रकाश करते हैं। तो हम इस दुनिया में जीने के समय में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरा जिम्मेदारी क्या है, उसको हमको समझना है। हमारी जिम्मेदारी बहुत है। सबसे पहले हमको ईश्वर को मानना है, ईश्वर को हमारे दिल में सबसे सेंटर रखना है, पहला जगह देना है। जब ईश्वर हमारे दिल से दूर चला जाता है तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम दूसरों के लिए जगह देते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में ईश्वर के लिए हम जगह नहीं देते हैं तो हम भटक जाते हैं, और जो कुछ करना है उसको हम नहीं करते हैं और हम बर्बाद हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और हमारे जीवन में कंफ्यूजन होता है। और जब ईश्वर हमारे दिल में नहीं है तो हमको कभी भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगा।
हमको हर क्षण हर समय ईश्वर का ब्लेसिंग से जीना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को ईश्वर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है, इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हमको भी सही नमक होकर के जीना है और इस संसार का ज्योति होकर के जीना है। तो हमारा क्वालिटी लाइफ अच्छा होगा और जीने के लिए भी हिम्मत होगा। हम किसी को निराशा होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जिंदा है और वही प्रभु यीशु मसीह का वचन से हम सबों को जीने के लिए हक मिलता है। Thank you very much. God bless you. Once again, I tell you, as Jesus said in Matthew chapter 5, verse 13 to 16, you are the salt of the earth and you are the light of this earth. देखिए, यही है प्रभु का वचन। Thank you very much. God bless you all.